एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार का घर, जहां उनका खुद का व्यवसाय भी है। इस घर में लीला और उसकी दो बहुएं और बेटे रहते हैं। उसके छोटे बेटे सुरेश की अभी नई नई शादी हुई है और उनकी नई बहू मीरा के आने के बाद ही उसकी सास अपनी टांग तुड़वा बैठी है। आ आ अरे मेरी टांग! तुम हमारे घर में आई और देखो क्या हो गया। मेरी टांग टूट गई और हमारे बिजनेस में भी कितना नुकसान हो गया। कैसी बदकिस्मती लेकर आई हो हमारे घर में, कुलक्षणी कहीं की। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। इसकी बदकिस्मती का असर तो हम पर होना ही था। जय हमारे घर में दुर्भाग्य लेकर आई है, दुर्भाग्य। सच में यही कुलक्षणी है, कुलक्षणी कहीं की। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप अभी परेशान हैं, इसलिए मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि घर में शांति हो और हम सभी मिलकर समस्याओं का हल ढूंढें। मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मीना की तो किस्मत ही खराब है। वो घर के कामों में भी मन नहीं लगाती, घर का सारा माहौल बिगाड़ दिया है। आप कुछ करिए ना माँ जी। इस कुलक्षणी से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं बहू। मैं तो खुद इससे बड़ी परेशान हूँ। दीदी, मैं तो घर के सभी काम करती हूँ, फिर भी आप खुश क्यों नहीं हो। माँ जी, आप भी फिक्र मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लक्ष्मी और सास ने मीना को कई बार तंग किया, लेकिन वह हमेशा शांत रही और घर के कामों में भी पूरी तरह मेहनत करती रही और भगवान से भी प्रार्थना करती रही। सुनिए, हमें अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करने चाहिए। आपको तो पता ही है कि मैंने बिजनेस में डिग्री ली है। मेरा सुझाव है कि अगर हम लागत कम करके ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाएं, तो हमारे बिजनेस की स्थिति सुधर सकती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीरा, हम ऐसा ही करेंगे। तुम्हारी समझ और मेहनत से हमें हमेशा लाभ हुआ है। अब समय है बदलाव करने का। मीना ने व्यवसाय में लागत कम करने, ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाने और नए विपणन तरीके अपनाने का सुझाव दिया। धीरे धीरे उनका व्यवसाय फिर से बढ़ने लगा और मीरा की सेवा से उसकी सास की तबीयत भी अच्छी लगने लगी। मीना, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। तुम्हारी सेवा और आस्था ने ही मुझे ठीक किया है। अब मैं समझती हूँ कि तुम कितनी धैर्यवान हो। तुम्हारे कारण ही मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ और हमारा व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। माँ, मुझे तो कभी किसी से शिकायत नहीं थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप ठीक रहें और घर में शांति बनी रहे। मुझे विश्वास था कि भगवान शिव हमारी ज़रूर मदद करेंगे। बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा कुलक्ष्मी कहकर तंग किया है और तुम्हें कभी किसी से अच्छा नहीं समझा, तुम्हें कभी सही से समझा नहीं। मुझे इस पर बहुत खेद है। तुम्हारी आस्था और धैर्य ने सब बदल दिया। अब मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और तुम्हें दिल से सम्मान देती हूँ। माँ, आप सही कह रही हो। हमें कभी भी मीना को गलत नहीं समझना चाहिए था। उसकी मेहनत और आस्था ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया। हम सभी को मीना से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब मीना का परिवार उसे कुलक्ष्मी के बजाय एक आदर्श बहू और परिवार का स्तंभ मानने लगा। उनका व्यवसाय लगातार बढ़ने लगा और मीना को उसके धैर्य, आस्था और बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया गया। मीना, तुमने हमारे परिवार और व्यवसाय को फिर से ऊपर उठाया है। तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी ने हमें सफलता दी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए दिल में आदर रखता हूँ। धन्यवाद, लेकिन ये सब भगवान शिव की कृपा है। मैं बस अपने कर्तव्यों को निभाती रही और विश्वास करती रही कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। कहानी का संदेश: आस्था, धैर्य और बुद्धिमानी ना ही आपको समाज में सम्मान दिलाती है, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता भी लाती है। और बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं।